तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है व्हाट यू वांट। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपसे बात करेंगे टीडीएस क्या है और इसके क्या क्या नियम हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि टीडीएस क्या होता है। तो दोस्तों, टीडीएस का जो फुल फॉर्म है उसका मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कमाई के स्रोत पर होने वाली कटौती को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब कि टीडीएस कहा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कमाई के 5 स्रोत माने गए हैं, जिनमें से जो पहला स्रोत है वो है इनकम एज ए सैलरी। मतलब अगर हम कहीं किसी फर्म में जॉब करते हैं, वहाँ से मिलने वाली जो सैलरी है वो भी इनकम का सोर्स माना गया है। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, अगर हमारा कोई बिजनेस है या कोई प्रोफेशन है तो वहाँ से मिलने वाली जो इनकम है उसको भी इनकम का सोर्स माना गया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई संपत्ति है, मतलब कि मान लीजिए हमारे पास 2 मकान हैं जिसमें से 2 फर्म है या 2 प्लॉट हैं या 2 शॉप्स हैं जिसको हमने रेंट पे दे रखा है, और उस रेंट से मिलने वाली जो आमदनी होगी उसको भी इनकम का सोर्स माना जाएगा। इनकम एज कैपिटल गेंस, किसी संपत्ति को बेचने पर उसके लाभ के रूप में आमदनी। मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है जिसको सेल करने के बाद हमें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो उस मुनाफे को, उस प्रॉफिट को भी इनकम की कैटेगरी में रखा जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब ब्याज, कमीशन, लाभांश, ये अदर सोर्सेस में मतलब कि जैसे कि हमने किसी को इंटरेस्ट पे पैसे दे रखे हैं, लोन दे रखा है, अगर हम ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमें कमीशन मिल रही हो, तो ऐसी इनकम को भी इनकम का सोर्स माना जाता है। तो टीडीएस में आमतौर पर होता ये है कि जो सैलरी पेमेंट देने वाला व्यक्ति है वो आपको भुगतान करने से पहले ही जो टैक्स की कटौती है वो कर लेता है, और जो बची हुई रकम होती है वो आपको कैश या बाय चेक के रूप में दे दी जाती है। इस तरह आपकी कमाई के सोर्स पर ही टैक्स की कटौती हो जाती है। तो इसीलिए इस टैक्सेशन की व्यवस्था को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी स्रोत पर टैक्स की कटौती का नाम दिया गया है। दरअसल ये टैक्स पेमेंट के कई तरीकों में से एक तरीका है। इसके अलावा एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पेमेंट के तरीके माने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है श्याम, और इनको किसी सर्विस की ज़रूरत है जिसके लिए इन्होंने एक बंदा हायर किया जिसका नाम था मोहन। तो मोहन की जो पेमेंट बनी वो बनी 40,000, तो जिसमें से 10% टैक्स की कटौती करेंगे श्याम जी, जो कि एज ए बिजनेसमैन है। वो 10% की टैक्स की कटौती मतलब कि 4,000 रुपया जो है टीडीएस के रूप में इनकी पेमेंट में से काट के जो बचेगा 36,000 रुपया वो मोहन को दे देंगे। तो ये जो 4,000 रुपये बचेगा, इन्होंने उस 4,000 रुपये को एज ए टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करवा देना होता है। तो यहाँ पर एडवांस टैक्स और टीडीएस में डिफरेंस की बात करें तो मैं आपको इस वीडियो में वो भी क्लियर कर देता हूँ कि एडवांस टैक्स में होता यह है कि जो बंदा कमाई कर रहा है, जो मतलब इनकम गेन कर रहा है, उसी को सरकार को जो टैक्स है वो डिपॉजिट करवाना होता है। और इसके ऑपोजिट जो पर्सन टीडीएस आपका डिडक्ट कर रहा है, मतलब कि अगर कोई कंपनी आपकी पेमेंट में से आपका टीडीएस काटती है तो उस जो टीडीएस को वो कंपनी ही आगे गवर्नमेंट को जमा करेगी आपके पैन कार्ड के नंबर के साथ। मतलब टैक्स पेयर, मतलब जो बंदा जिसका टैक्स काटा जा रहा है उसको इसकी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एडवांस टैक्स आपको हर महीने में एक बार जमा करना होता है, जबकि टीडीएस अलग अलग मामलों में मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली जमा होता है। पेमेंट देने वाला अगर कोई कंपनी या संस्थान है तो उसे हर महीने टीडीएस काटकर जमा करना पड़ता है। पेमेंट देने वाला कोई व्यक्ति है उसे हर 3 महीने में एक बार टीडीएस जमा करना पड़ता है। जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने बताया कि जो अगर पेमेंट देने वाला कोई कंपनी का मालिक ना होके, मतलब कोई फर्म ना होके इंडिविजुअल पर्सन है, तो उसे 3 महीने में एक बार टीडीएस जमा करना पड़ेगा। आप जो खुद टैक्स जमा करते हैं उसका रिटर्न साल भर में एक बार दाखिल करना होता है, जिसको हम आईटीआर भी कहते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आईटीआर फाइल करते हैं, उनको पता होगा। और जो टीडीएस काटने वाले को उसका रिटर्न साल भर में 4 बार, मतलब कि क्वार्टरली जो है वो जमा करना पड़ता है। जो पहला पार्ट है वो है सैलरीज पर्सन का टीडीएस काटा जाता है। अगर आप किसी संस्थान या किसी कंपनी में सैलरीड कर्मचारी हैं और आपकी साल भर की सैलरी टैक्सेबल इनकम में आती है तो आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट करेगा। इंटरेस्ट पेमेंट, आपकी जमा राशियों पर बड़ी मात्रा में ब्याज मिल रहा है तो बैंक आपसे टीडीएस डिडक्ट करेगा। कमीशन पेमेंट, किसी संस्थान या फर्म की ओर से कोई काम करवाने के लिए या किसी सौदे, प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने या परचेज करने के बदले में अगर आपको कोई कमीशन मिलता है, बड़ा कमीशन मिलता है, तो उसमें भी टीडीएस की कटौती की जाती है। रेंट पेमेंट्स, आपको मकान के किराए में 20,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा का किराया मिल रहा है तो किराएदार को टीडीएस काटना होता है।
कंसल्टेशन फ़ीस, यदि आप किसी फर्म में वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल प्लानर हैं तो इसके रूप में जो आपको पैसे मिलेंगे, जो इनकम मिलेंगी, उस इनकम उस पेमेंट में से आपका जो TDS है वो यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा TDS की कैटेगरी में। दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है उसमें आपको ये मैं क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ कि TDS जो है वो आम आदमी के लिए नहीं है। जैसे कि लोग वकील, डॉक्टर वगैरह को जो परामर्श शुल्क या उनकी फ़ीस देते हैं उस पर TDS काटने का कोई नियम नहीं है। जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई एडवाइस लेते हैं, कोई दवाई परचेज़ करते हैं, जिसकी बदले में डॉक्टर हमसे जो चार्ज करता है तो हम उनका TDS नहीं काट सकते। लेकिन अगर कोई फ़र्म ये सेवाएं लेती है, अगर जैसे कोई कंपनी किसी एडवोकेट की कंसल्ट लेती है तो उनको इसके एवज में TDS काटने का पूरा जो है राइट है वो प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।